घना कोहरा गांव को निगल चुका था। पेड़ों के बीच से हवा की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई फुसफुसाकर बुला रहा हो। रात के लगभग 10:30 बजे हर्ष और उसका दोस्त अरविंद पुराने सिंह हवेली के सामने खड़े थे। अरविंद कांप रहा था। हर्ष, यहां अंदर चलना ठीक है क्या? लोग कहते हैं यहां आधी रात को कोई चलता दिखता है। हर्ष ने गहरी सांस ली। अरविंद, हम दोनों बचपन से चीजों से भागते नहीं। जो यहां हो रहा है उसका सच आज पता करेंगे। हवेली का दरवाजा धकेलते ही अंदर से एक सड़ी हुई हवा का झोंका निकला, जैसे कोई बहुत वक्त से अंदर किसी चीज को छिपाकर रखे हुए हो। सीढ़ियों पर धूल नहीं थी, बल्कि ताजा गंदे पैरों के निशान जो ऊपर की ओर जा रहे थे। अरविंद बोला, हर्ष, ये कोई आदमी की नहीं है। इनके पैर लंबे हैं, अजीब से। हर्ष ने टॉर्च जलाई। रोशनी ने दीवारों पर बने पुराने खून जैसे दागों को चमका दिया। अचानक ऊपर से ठक ठक की आवाज आई, फिर किसी के दौड़ने का शोर। दोनों ऊपर भागे। कॉरिडोर में पहुंचते ही उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। सामने अंधेरा था, इतना गहरा कि खुद की उंगलियां भी ना दिखें। फिर किसी ने फुसफुसाकर अरविंद का नाम लिया। अरविंद, इधर आओ। अरविंद डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। अरविंद, तुम्हारा इंतजार था। हर्ष ने अरविंद का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। ये कोई आदमी नहीं, कोई और चीज है। कदमों की आवाज और पास आने लगी। फर्श पर कुछ भारी सा घिसिट रहा था। अचानक कॉरिडोर के छोर पर एक आकृति दिखी। लंबा शरीर, टूटी गर्दन, दो चमकती सफेद आंखें और उसके पैरों की जगह सिर्फ काले धुएं जैसे पंजे। हर्ष और अरविंद वहीं जम गए। वो आकृति उछलकर उनके पास आई और अरविंद को पकड़कर कमरे में घसीट ले गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से अरविंद की चीख, हर्ष, मुझे बचाओ। हर्ष ने बिना सोचे दरवाजा लात मारकर खोला। कमरा खाली, बस फर्श पर अरविंद का मोबाइल और उसके पास खून से खरोच कर लिखा था, हर्ष को अंदर लाओ। अचानक दरवाजा फिर अपने आप बंद। कमरे की लाइट झटके से चमकने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कोने में अरविंद पड़ा था। सांसें चल रही थीं, पर उसके चेहरे पर वो चीज झुकी हुई थी। लंबे काले हाथ, चेहरा पूरा साया और आवाज ऐसी जैसे 100 लोगों ने साथ बोल दिया हो, हर्ष, यहां आ जाओ। हर्ष ने दीवार से लोहे की रॉड उठाई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत। वो सीधे उस डरावनी आकृति की तरफ बढ़ा। अरविंद को छोड़ दे। आकृति ने अपना सिर घुमाकर हर्ष की तरफ देखा। पूरी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। फिर वो चीज अरविंद को छोड़कर हर्ष पर हमला करने को लपकी, लेकिन हर्ष पीछे नहीं हटा। जैसे ही वो चीज उस पर झपटी, हर्ष ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर रॉड मारी। काले धुएं जैसा शरीर जोर से चिल्लाया। आवाज ऐसी थी जैसे 100 लोगों की चीख एक साथ फट गई हो। दीवारें कांपी, फर्श टूट गया और वो भूतनुमा छाया टूटकर राख जैसी होकर जमीन पर बिखर गई। कमरा शांत। हर्ष अरविंद के पास दौड़ा। अरविंद की सांसें सामान्य हो रही थी। हर्ष, तुमने मुझे बचा लिया। उसकी आंखों में डर और राहत थी। दोनों भागकर हवेली से बाहर निकले। बाहर गांव के लोग जमा थे, क्योंकि अंदर बिजली कई बार तेज चमकी थी। उन्होंने हर्ष को बाहर आते देखा तो सब उसके पास दौड़े। अरे हर्ष भाई, आपने तो कमाल कर दिया। पुरानी हवेली में जो आत्मा का डर था, आपने खत्म कर दिया। हर्ष हीरो है। ये बहादुर लड़का ना होता तो अरविंद का कुछ पता नहीं चलता। अरविंद ने सबके सामने कहा, मैं जिंदा हूं सिर्फ हर्ष की वजह से। वो अकेला था, पर उसने उस चीज को खत्म कर दिया। लोग हर्ष की तरफ गर्व से देख रहे थे। डरावनी हवेली की दहशत उसी रात खत्म हो गई और गांव में पहली बार लोग किसी को हॉरर कहानी के हीरो की तरह देख रहे थे। हर्ष, जिसने मौत को भी चुनौती देकर